हेलो नमस्कार दोस्तों आइए आज हम समझते हैं मूल विधि के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिलेटेड है। दोस्तों ये सब आपको पता होगा कि अब आईपीसी की जगह हमारी 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023 दोस्तों लागू है। तो अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोस्तों ज्यादातर आप देखोगे तो कंपेरेटिव पूछे जाएंगे कि पहले ये वाला सेक्शन आईपीसी में कहाँ था, मान लो जो मर्डर वाले सेक्शन थे वो आईपीसी में कहाँ थे, और अब जो हमारी नया क्रिमिनल लॉज आए हैं यानी भारतीय न्याय संहिता में अब वो सेक्शन कहाँ है। तो सबसे मेन चीज आपको मेन जो फोकस रखना है वो आपको इन चीजों पर रखना है कि कंपेरेटिव स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बीएनएस के सेक्शन रट के चले जाओ, क्योंकि अब जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंपेरेटिव पूछे जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पूछे जाने की। और दोस्तों कुछ टॉपिक हम कॉन्स्टिट्यूशन के कवर करेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक हैं वो ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं कि खाली यूपीएससी या फिर किसी नॉर्मल एग्जाम में, आपको जुडिशरी में या फिर एपीओ में जो सरकारी वकील वाला एग्जाम होता है उनमें भी आपको इन्हीं चीजों से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक क्या है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां पर हमको ज्यादा फोकस करना है। दोस्तों सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों सबसे पहले जो हमें फोकस करना है वो दोस्तों हमें प्रियम्बल पर फोकस करना है, और प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी केस लॉज है दोस्तों उनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लैंडमार्क जजमेंट है तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। तो प्रियम्बल पर फोकस करना है कि कितनी तरह की जस्टिस हमारी प्रियम्बल के अंदर दे रखी हैं, इन चीजों से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दूसरी यहाँ पर चीज है कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से, ये तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो ऐसे टॉपिक है जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इनके बिना एग्जाम बनना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जैसे फंडामेंटल राइट से आप देखोगे तो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, 25 आर्टिकल है जो रिलीजन से रिलेटेड है, या फिर आर्टिकल 32 जो रिट्स हमारी हैं उनसे रिलेटेड है, या फिर आपको स्टेट की डेफिनेशन देखने को मिल सकती है कि स्टेट की डेफिनेशन कहाँ पर क्या दे रखी है। और आपको क्या देखने को मिल सकता है 39A सेक्शन देखने को मिल सकता है, आपको 44 देखने को मिल सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला सेक्शन, क्योंकि ये करंट के टॉपिक्स भी होते हैं तो ऐसे आर्टिकल से क्वेश्चन बनने की संभावना दोस्तों यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। और क्या देखने को मिल सकता है 48 इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट भी मूल विधि का एक पार्ट है, तो 48A या 51A जो सेक्शन है हमारे जो फंडामेंटल 51A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने की संभावना आपको ज्यादा हो सकती है। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या, जैसे कि ओथ कौन दिलाता है उनको, या फिर उनके इलेक्शन का क्या 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 प्रोसेस है, या फिर पावर से रिलेटेड, या फिर इम्पीचमेंट उनको हटाए जाने की क्या क्या प्रोसेस है, उनसे रिलेटेड बेसिक आपको तैयार करके लेके जाना है। क्योंकि अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हो या फिर आप जुडिशरी या फिर एपीओ वगैरह एग्जाम दे रहे हो तो आपको इनसे डीपली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप जैसे यूपीएसआई है या फिर नॉर्मल एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनसे क्या है बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहां पर डीपली आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चौथा क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल हैं उनको आपको याद करके लेके जाना है, क्योंकि वहां पे पूछा जा सकता है, करंट के भी पूछे जा सकते हैं कि सीजेआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम पर कौन है, या फिर कि सुप्रीम कोर्ट की क्या नाम है कि कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी संख्या आपको पता होनी चाहिए कि 33 + 1 सीजेआई हो गया, 34 यहाँ पर जज होते हैं। या फिर हाई कोर्ट, जैसे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी के क्या नाम है यूपी में कितनी हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं, या फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए। पांचवा आपका क्या टॉपिक है इलेक्शन से रिलेटेड, आपको दोस्तों याद बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन से रिलेटेड वो आपको तैयार करके लेके जाने हैं। रीजनल लैंग्वेजेस की कितनी तरह के हमारे यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, और रीजनल लैंग्वेजेस से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। इमरजेंसी प्रोविजन, ये तो सारे एग्जाम में देखा जाता है कि 3 तरह की हमारी इमरजेंसी होती है, तो उनसे रिलेटेड जैसे 352, 356, 360 से रिलेटेड आर्टिकल जो है उनसे रिलेटेड आपको देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन। आपको इमरजेंसी वाला टॉपिक तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करके लेके जाना है।
अमेंडमेंट 368 वाला आर्टिकल जो है 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसमें से केस लॉ भी आ सकता है, आपको केस लॉ भी पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले आर्टिकल को आपको अच्छे से तैयार करके लेके जाना है। और बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लैंडमार्क जजमेंट होती हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करके लेके जाना है। जैसे केशवानंद भारती वाला केस है, या गोलकनाथ वाला केस है, या रीबो रिबरी वाला, आपको जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ लग रहे हैं कि इसमें पूछे जा सकते हैं वो आपको जरूर, MC मेहता वाला आपको जरूर पूछा जा सकता है यहाँ पर केस। और यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसकी भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और भी कुछ पूछा जा सकता है। मैंने ये पार्ट ए है, पार्ट बी में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करके लास्ट ईयर का देख के जब बताएंगे कि क्या क्या और क्वेश्चन आपको तैयार करके लेके जाने। लेकिन ये तो क्या है, बेसिक है। इतना तो आपको बेसिक तैयार पता होना ही चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आपको तैयार करके लेके जानी है। ये खाली UPSI या फिर किसी जुडिशरी के एग्जाम के लिए नहीं है, या सारे एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं पर पूछा जाता है तो इनसे अलग पेपर दोस्तों नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करें BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, जो हमारी IPC थी, इंडियन पेनल कोड था, अब उसको रिप्लेसमेंट करके भारतीय न्याय संहिता 2023। दोस्तों इससे आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे दोस्तों सबसे मेन चीज है कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे कि रेप वाला ऑफेंस जो था, या महिलाओं से जो भी रिलेटेड ऑफेंस थे, जैसे डॉरी वाला ऑफेंस था, वो IPC में कहाँ था और BNS में कहाँ पे दे रखा है, या मर्डर से रिलेटेड, या फिर किसी दोस्तों जैसे हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन थे, या सेक्सुअल हरेसमेंट वगैरह हैं, ये जो इनसे रिलेटेड जो IPC में सेक्शन दे रखे थे, अब वो BNS में कहाँ पे दे रखे हैं। तो कंपैरेटिव आपको जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि दोस्तों मैंने देखिए फंडामेंटल राइट के ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और आपको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे सब्जेक्ट पूरे याद हों उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के या प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल को आपको कैसे याद करना है, ट्रिक से मैंने सारी चीज़ें याद करा रखी है, आप उनको जाके देख सकते हैं। BNS के सारे सेक्शन जो डेफिनेशन वाले सेक्शन है वो सारे एक ट्रिक, 2 लाइन की ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें आपको समझा रखी हैं, आप उसको वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, BNS के अंदर कंपेरेटिव जो सेक्शन है उनको अच्छे से तैयार करके लेके जाना है। दूसरा क्या क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट को इस वाले एक्ट को कब असेंट मिली, 25 दिसंबर 2023 को मिली, और इन्फोर्स कब हुए, लागू कब हुआ दोस्तों, 1 जुलाई 2024 को यह हमारे देश में लागू हो गया। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे चाइल्ड की डेफिनेशन दोस्तों सबसे अब क्या है नई डेफिनेशन आई है, तो चाइल्ड वाली डेफिनेशन आपको इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये वाली जो सेक्शन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि चाइल्ड की डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में दे रखी है। फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में दे रखी है। ऑफेंस की डेफिनेशन 2 सब क्लॉज 24 में। और आपका पब्लिक सर्वेंट से आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होते हैं, कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करके लेके जाना है। चौथा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि IPC में कितनी तरह की पनिशमेंट दे रखी थी और BNS में कितनी तरह की पनिशमेंट दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी सर्विस को एक नया एड ऑन कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जो IPC इंडियन पेनल कोड के अंदर दोस्तों नहीं देखने को मिलता था। कौन कौन सी पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, इम्प्रिजमेंट तीसरी इम्प्रिजमेंट रिग्रेस हो सकती है, सिंपल हो सकती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को किया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है, और तीसरी क्या है, छोटे मोटे अगर आपने ऑफेंस कर दिए तो क्या है आपको तुच्छ लेवल के जो ऑफेंस होते हैं उसमें कम्युनिटी सर्विस के नया प्रावधान जोड़ा गया है। ये वाला क्वेश्चन आपको इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये नया एड ऑन किया गया है। 5th नंबर पर क्या है, जनरल एक्सेप्शन, कि अगर मान लो किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया तो उससे रिलेटेड उसको क्या सजा मिलेगी, या फिर 7 साल से छोटे बच्चे ने कोई ऑफेंस कर दिया या 12 साल से छोटे बच्चे ने कोई ऑफेंस कर दिया, तो उनके लिए क्या क्या जनरल एक्सेप्शन दे रखी हैं। यहाँ पर ये दोस्तों क्वेश्चन आपको तैयार करके ले जाना, इनका बेसिक तैयार करके ले जाना, तो आपको बेसिक काम में आ जाएगा, क्योंकि ये जुडिशरी के एग्जाम नहीं है। अगर जुडिशरी के एग्जाम होता है तो उनमें क्या है, इलस्ट्रेशन वगैरह, केस लॉ वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन आपको सेक्शन बेस्ड तो तैयार करके लेके जाना है। प्राइवेट डिफेंस जो सेक्शन 34 में दे रखा है और उसको देख के चले जाना, वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और पूछा जा सकता है कि प्राइवेट डिफेंस जो होता है वो किस किस चीज़ के लिए होता है, तो वो किस चीज़ के लिए होता है, एक तो ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए होता है।
सेवंथ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन से रिलेटेड जो ऑफेंस है वो आपको जरूर पूछे जा सकता है। जैसे कि रेप वाला सेक्शन अब कहाँ पे है, जैसे 64 में रेप पनिशमेंट फॉर रेप दे रखा है, 80 में डाउरी वाला सेक्शन दे रखा है, क्या नाम है, क्रुएल्टी वाला दोस्तों 86 में दे रखा है, और 88 में आपका मिसकैरेज वाला सेक्शन दे रखा है, सेक्सुअल हरेसमेंट 75 के अंदर दे रखा है, गैंग रेप 70 के अंदर दे रखा है, और स्टॉकिंग जो दे रखा है वो 78 के अंदर दे रखा है। तो ये जो ऑफेंस वाले सेक्शन है ये महिलाओं से रिलेटेड है, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सा उसमें नाम दे दिया जाएगा और सेक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वाला सेक्शन कौन से मान लो स्टॉकिंग जो है वो किस सेक्शन में दे रखी है। आठवीं क्या चीज, आपको क्या चीज और ध्यान करके लेके जानी है, ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते हैं, जैसे कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर हो गया, या फिर आपका टेररिस्ट एक्ट हो गया, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गए, हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, आप किसी को मान लो किडनैपिंग हो गया, ये जो सारे सेक्शन है आपको दोस्तों, असोल्ट है, क्रिमिनल फोर्स है, इनके क्या है यहाँ पर मैंने दे रखे हैं कि 100 में आपको कल्पेबल होमिसाइड दे रखा है, 103 में आपको मर्डर दे रखा है, 108 में आपको पनिशमेंट फॉर जो हाफ मर्डर कह देते थे उसको दे रखा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 111 में दे रखा है, 113 में आपको क्या दे रखा है, टेररिस्ट एक्ट दे रखा है, 114 में आपको क्या दे रखा है, हर्ट दे रखा है, ग्रीवियस हर्ट आपको 116 में दे रखा है, 129 में आपको क्या है, क्रिमिनल फोर्स वाला सेक्शन दे रखा है, असॉल्ट आपको 130 में, और 137 में किडनैपिंग और एब्डक्शन 138 में दे रखा है। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके ले जाना है, क्योंकि अगर आपने पहले से तैयारी कर रहे होंगे या पहले किसी एग्जाम की तैयारी की होगी तो वहां पर आपने आईपीसी याद करी होगी, लेकिन अब आपको बीएनएस याद करनी है। तो ऐसा मत सोचना कि अब हमने आईपीसी कर ली तो हमें नुकसान हो गया। कंपेरेटिव क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, आपको कंपेरेटिव स्टडी जरूर करके ले जानी है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट ए था। अभी हमारे कुछ टॉपिक बीएनएस के अंदर भी रह गए और कुछ टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रह गए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज को ले जाएंगे कि क्या और आपको इंपोर्टेंट याद करना है और क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट था या सीआरपीसी था, उनसे रिलेटेड भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका दोस्तों यूपीएसआई या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है जिनमें मूल विधि सब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।